दूसरे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मचाए आतंक की ऐसी घातक गेंदबाजी की ताश की पत्तों की तरह ठहरते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर डाला मात्र 181 रनों पर ऑल आउट। परंतु फिर बल्लेबाजी करते हुए 100 रन के भीतर ही गंवा दिए भारतीय टीम ने अपने 5 बड़े विकेट। लेकिन फिर इसके बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को बना डाला T20 और एक के बाद एक चौके जड़ते हुए दूसरे ही दिन कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देख करके भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वें टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला, उसके दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। दोस्तों भारतीय टीम को 185 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहले दिन के अंत तक नाबाद रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कॉन्टास और मार्श लबुशेन दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे थे। दोस्तों कल पहले दिन के अंत तक जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगा करके बैठे थे कि भारत के अन्य गेंदबाज भी जसप्रीत बुमराह का अच्छा साथ निभाएंगे और जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया के विकेट झटकते हुए। और दोस्तों ऐसा ही कुछ दूसरे दिन के खेल में देखने को भी मिल रहा था। यहाँ दूसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी बेहतरीन रही और आते ही तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्श लबुशेन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें मार्श लबुशेन इस पहली पारी में महज 2 रन बनाकर के पवेलियन लौटे। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान पर उतरे अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। दोस्तों आज इस दूसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान पर मौजूद सैम कॉन्टास और स्टीव स्मिथ को रन बटोरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 12वां ओवर लेकर के आए घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टास को स्लिप में खड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें सैम कॉन्टास 23 रन की पारी खेल करके आउट हुए। फिर मैदान पर आई टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल ट्रेविस हेड। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी के सामने वह भी आज ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ने के बाद अगले ही गेंद पर स्लिप में कैच आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दें ट्रेविस हेड आज मात्र 4 ही रन बना सके। दोस्तों टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने आज पहले 1 घंटे में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब मैदान पर उतरे अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे वेबस्टर, फिर यहाँ से स्टीव स्मिथ और वेबस्टर ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और धीमी गति से ही सही लेकिन एक बार फिर से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों सिडनी की पिच आज दूसरे दिन के खेल में भी गेंदबाजों को काफी ज्यादा मददगार साबित होती थी, जिस कारण स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 15वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक आसमानी तो अगली गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी अब भारतीय गेंदबाजों पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि स्टीव स्मिथ के साथ अब दूसरे छोर पर खड़े वेबस्टर भी भारतीय गेंदबाजों का सामना बेहतरीन तरीके से कर रहे थे और खराब गेंद पर शानदार शॉट लगा रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर में ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी 8 से 9 रन बटोर रही थी और इसी के चलते देखते ही देखते इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों अब दूसरे दिन की लंच काल का समय करीब था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल कर डाला और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे स्टीव स्मिथ को स्लिप में खड़े खिलाड़ी केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें स्टीव स्मिथ 33 रन बना करके पवेलियन लौटे। फिर मैदान पर आए एलेक्स कैरी और कुछ ही देर बाद दूसरे दिन के चायकाल का समय भी हो चुका था। आपको बता दें दूसरे दिन के चायकाल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे और आते ही लंच के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने का पूरी तैयारी कर ली और टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए मुकाबला अब काफी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम के बनाए हुए स्कोर तक पहुंचने में जुट चुकी थी, जिस कारण जल्द से जल्द विकेट झटकना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 38वें ओवर में देखने को भी मिला और जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने एलेक्स कैरी को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, एलेक्स कैरी 21 रन की पारी खेल करके आउट हुए। फिर अब वेबस्टर का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस। दोस्तों, भले ही एक छोर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने बड़े विकेट खोती जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर डेब्यू मुकाबला खेल रहे वेबस्टर ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और कुछ ही देर बाद 5वें टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े नए कप्तान बल्लेबाज पैट कमिंस आज ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और कुछ ही देर बाद बाहर जाती हुई गेंद पर पैट कमिंस कट लगाने के चक्कर में स्लिप पर खड़े खिलाड़ी विराट कोहली के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी ने पैट कमिंस को आज महज 10 रनों पर पवेलियन भेजा। वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान पर उतरे मिचेल स्टार्क का भी अगले ओवर में पत्ता साफ कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का असली मजा 48वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे वेबस्टर को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, वेबस्टर 57 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल करके आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया का मात्र एक विकेट शेष था और यह अंतिम विकेट भी मोहम्मद सिराज ने स्कॉट बोलैंड के रूप में हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को 181 रनों पर सिमटा। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 3-3 विकेट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को 181 रनों पर ऑल आउट करने के बाद भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और आते ही पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को लगातार 4 चौके जड़ते हुए जायसवाल ने अपनी पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, इस दूसरी पारी में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के आज कुछ अलग ही तेवर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने देखने को मिल रहे थे। यहाँ क्योंकि वनडे के अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज जोरदार शॉट जड़ते हुए हर ओवर के 7 से 8 रन बटोर रहे थे। लेकिन तभी मैच का 8वां ओवर लेकर के आए ऑस्ट्रेलियाई तूफानी गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने भारत की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल इस पारी में मात्र 13 रन बना करके आउट हुए। फिर अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे प्रिंस शुभमन गिल। वहीं दोस्तों, केएल राहुल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक स्कॉट बोलैंड की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 22 रन बना करके पवेलियन लौटे। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान पर उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली, जिनसे आज अनुष्का शर्मा भी एक बड़ी पारी की उम्मीद लगा करके बैठी थी। लेकिन दोस्तों, आज इन उम्मीदों पर एक बार फिर विराट कोहली खरा नहीं उतर पाए, पूरी तरीके से असफल रहे और 3 ओवर बाद ही एक बार फिर बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में 6 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, 100 रन के भीतर ही टीम इंडिया अब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और आते ही उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए एक आसमानी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि शुभमन गिल भी अब खराब शॉट खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का शिकार बन चुके थे। दोस्तों, एक छोर से भारतीय टीम की लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से पंत का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि हर ओवर में पंत आगे बढ़ करके कभी आसमानी तो कभी चौका जड़ रहे थे, जिस कारण जल्दी ही भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और कुछ ही देर बाद ऋषभ पंत ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महज 29 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद आखिरकार पंत भी अपना धैर्य खो बैठे और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए वो पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दें, ऋषभ पंत 61 रन की पारी खेल करके आउट हुए। वहीं दोस्तों, इसके बाद मैदान पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी जल्दी ही पवेलियन लौट गए और इसके कुछ ही देर बाद दूसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान
स्थान पर 141 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।